नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका नाम है इन्फ्लुएंजा वायरस। यानी कि आज हम इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में जानेंगे। इन्फ्लुएंजा वायरस एक ऐसी वायरस है जो इन्फ्लुएंजा कॉज करता है, यानी कि एक ऐसी डिजीज़ जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिजीज़ में कहने का मतलब जैसे कॉमन कोल्ड, आमतौर पे ये हर किसी को होता रहता है, जैसे कि नाक बहना, गले का ख़राब होना, इस तरह के जो सीज़नल जो दिक्कतें आती हैं, जिसमें फ़ीवर हो जाते हैं, नाक बहता रहता है 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, हफ़्तों भर इसमें इस डिज़ीज़ से लोग परेशान रहते हैं और ये थोड़ा-सा रिकवर करने में काफ़ी टाइम लगता है ये। कभी-कभी ये जिसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है तो उसमें इतना सीवियर हो जाता है कि हॉस्पिटलाइज़ करने की भी ज़रूरत पड़ जाता है। लेकिन इस तरह के जो केसेस होते हैं बहुत रेयर होते हैं। ये इस तरह के केसेस उन लोगों के साथ होता है या तो जिनका इम्यून सिस्टम पहले से काफ़ी ज़्यादा कंप्रोमाइज़ हो, या फिर पहले से किसी एक ऐसी डिजीज़ से वो परेशान हो रहे हो जिससे उनको पहले से कोई बीमारी थी और उनके इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज़ हो रखी हो। यानी कि इम्यून सिस्टम जिसका कंप्रोमाइज़ है उसी को ये डिजीज़ सीवियर रूप में लेके चला जाता है। अदरवाइज़ ये ऐसी इस वायरस से जो होने वाली जो डिजीज़ है, जिसको हम कॉमन कोल्ड आम तौर पे बोलते हैं, या सर्दी खांसी जुकाम जिसको हम बोल देते हैं। तो ये जो सर्दी खांसी जुकाम वाली जो बीमारी है, ये जो होता है इसके कई सारे वायरस हैं। उस वायरस में इन्फ्लुएंजा नाम का एक वायरस है, ये भी एक कॉजेटिव होता है जो मेजर कॉज करता है ये। आम तौर पे अधिकतर लोगों को ये इसी का कोई ना कोई वेरिएंट्स होता है और इसी से अफेक्टेड रहते हैं और उनको ये सर्दी खांसी जुकाम तरह की शिकायतें देखने को मिलती हैं। तो आज हम इसी वायरस के बारे में अच्छे से जानेंगे कि वायरस क्या है, कैसे काम करता है, इसका रेप्लिकेशन कैसे होता है, इसका जीनोमिक मटेरियल क्या है और सब कुछ इसका क्या-क्या है। हम एक-एक करके सारी चीज़ जानते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इन्फ्लुएंजा वायरस, अगर हम इसकी थोड़ी-सी स्ट्रक्चर के बारे में देखें कि इन्फ्लुएंजा वायरस में क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या-क्या चीज़ें नहीं हैं, तो उसको समझ में आता है। हम जानते हैं कि हर एक वायरस का मेनली 3 पार्ट होता है। इन 3 पार्ट में हर एक वायरस को डिवाइड किया गया है। 3 छोड़ दिया जाए तो मेनली 2 पार्ट होता है। पहला उसका एक जीनोमिक मटेरियल और दूसरा उस जीनोमिक मटेरियल को प्रोटेक्ट किया हुआ एक लेयर जो प्रोटीन का बना होता है, जिसको कैप्सिड के नाम से बोलते हैं। इसको कोर के नाम से भी बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा पार्ट किसी वायरस में होता है, किसी वायरस में नहीं होता है, जिसका नाम है एनवेलप। यानी कि एनवेलप किसी वायरस के अंदर होता है, किसी के अंदर नहीं होता है। तो ये वायरस ऐसा है जिसके अंदर एनवेलप पाया जाता है। यानी कि इस वायरस में मुख्य रूप से मेनली देखा जाए तो 3 पार्ट है। पहला इसका कोर का पार्ट जो हम कैप्सिड बोलते हैं, और कोर जो प्रोटेक्टेड किया रहता है, जो बिल्कुल डीप में है, अंदर वाला पार्ट है, जिसको हम इसका जीनोमिक मटेरियल बोलेंगे, वो वाला पार्ट। और लास्ट जो है इसका एनवेलप। यानी इसके 3 पार्ट हैं। हम एक-एक करके तीनों पार्ट को समझते हैं और तीनों पार्ट से क्या-क्या चीज़ जुड़ा हुआ है। देखिए, जो बिल्कुल सबसे अंदर है उसको हम बोलते हैं इसका जीनोमिक पार्ट, और इस जीनोमिक पार्ट में ये एक आरएनए वाला वायरस है। यानी एक ऐसा वायरस है जिसका जो जीनोमिक मटेरियल है वो आरएनए है। पहली चीज़ तो ये, यानी कि आरएनए न्यूक्लियोप्रोटीन, यानी कि ये आरएनए है और इसके कई सारे न्यूक्लियोप्रोटीन इसके अंदर पाए जाते हैं, कई सारे आरएनए पाए जाते हैं। उसमें से केवल 8 ही आरएनए ऐसे होते हैं जो इन्फ्लुएंजा कॉज करते हैं, अदरवाइज़ और सारे इन्फ्लुएंजा कॉज करने वाले ऐसे नहीं होते हैं। इस आरएनए या जीनोमिक मटेरियल को जो कवर किए रहता है या जो प्रोटेक्टेड किए रहता है, एक प्रोटीन की एक लेयर होती है जिसका नाम है कैप्सिड, ठीक है। इस कैप्सिड को यहाँ पे इस केसेस में, इस इन्फ्लुएंजा वायरस के केस में M1 के नाम से हम जानते हैं। M1 कुछ भी नहीं, एक कैप्सिड है ये। कैप्सिड यानी प्रोटीन की एक लेयर है जो इस जीनोमिक मटेरियल को कवर किया हुआ है। इसी तरीके से M1 के भी कई सारे वेरिएंट्स पाए जाते हैं, M1, M2, इसके 2 भी हैं। इसके और कवर किया हुआ रहता है, यानी कि इस जीनोमिक मटेरियल का बेस लेके एक बाहर एक लेयर होती है जिसका नाम है एनवेलप। इस एनवेलप का काम होता है, जैसे कि हमें मालूम है, किसी वायरस किसी होस्ट के अंदर एंट्री करने में मदद करना, उसमें जाना और उससे बाइंड करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये जो एनवेलप है, जैसे हम पहले भी पढ़ते हुए आ चुके हैं कि हर एक वायरस का एनवेलप प्रोटीन और लिपिड के मिलकर बना हुआ होता है।
सेम इसका भी एनवेलप प्रोटीन और लिपिड के मिलके बना हुआ होता है। इसका जो एनवेलप है, इसमें जो प्रोटीन वाला पार्ट, अगर लिपिड वाले बात करें तो लिपिड वही बाइलेयर मॉलिक्यूल है। अगर इसका प्रोटीन का वाला बात करें तो इसके अंदर जो प्रोटीन है ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ग्लाइकोप्रोटीन कहने का मतलब है एक ऐसा प्रोटीन जिसके अंदर ग्लूकोज और प्रोटीन उन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ मॉलिक्यूल होना चाहिए। यानी कि ग्लूकोज और प्रोटीन के मिलने से एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है जिसको हम ग्लाइकोप्रोटीन के नाम से बोलते हैं। तो हमें मालूम है एनवेलप के दो पार्ट होते हैं, एक तो लेयर वाला पार्ट और एक स्पाइक वाला पार्ट। जो लेयर वाला पार्ट होता है जिसको हम ये देख रहे हैं लेयर के रूप में दिख रहा है, ये वाला पार्ट तो लिपिड का मिलकर बना हुआ है। अब ये लिपिड के जब मिलकर बना हुआ दो लेयर है, बाई लेयर है, तो एक अंदर वाला लेयर है और एक बाहर वाला लेयर है। तो अंदर वाला इंटीरियर लेयर और बाहर वाला एक्सटीरियर लेयर। ये तो हो गया लेयर वाली बात। देन उसके बाद जो इसका ये स्पाइक वाला पार्ट है, ये प्रोटीन वाला पार्ट है। ये जो प्रोटीन वाला पार्ट है जिसको ग्लाइकोप्रोटीन बोल रहे हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन मेनली इसमें दो तरह का पाया जाता है। एक प्रोटीन होता है हीमैग्लूटिनिन और दूसरा होता है न्यूरामाइनिडेज। ठीक है, न्यूरामाइनिडेज। यानी कि दो तरह के इसके स्पाइक में दो तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, या स्पाइक दो तरह के प्रोटीन नेचर के होते हैं, या यूं का एनवेलप के पास इसके दो प्रोटीन पाए जाते हैं, दो तरह के, जो एक ही ग्लाइकोप्रोटीन है उसके सब वेरिएंट से ही दोनों चीज़ें। आखिर इसका इतना इम्पोर्टेंस क्यों है? इस जो ग्लाइकोप्रोटीन्स का इम्पोर्टेंस ये है कि इसी के बेसिस पे इसकी सब वेरिएंट्स की नामकरण किया जाता है। कुछ में जो वेरिएंट्स होता है कुछ में लिखा जाता है, कुछ में H1 पाया जाता है यानी हीमैग्लूटिनिन पाया जाता है प्रोटीन, कुछ में नहीं पाया जाता, कुछ में न्यूरामाइनिडेज पाया जाता है, कुछ में ये पाया जाता है। इस तरह से ऐसे होते हैं, या उसकी कम बेस थोड़ी बहुत उसकी अगर परसेंटेज देखा जाए तो थोड़ी कम, अगर न्यूरामाइनिडेज कहीं ज़्यादा हो जाता है तो हीमैग्लूटिनिन कम पाया जाता है, हीमैग्लूटिनिन ज़्यादा है तो ये कम है, कभी दोनों भी सेम रहते हैं। तो यही दो फैक्टर है। इसी को शॉर्ट में अगर देखा जाए तो एन से डिनोट करते हैं और इसको शॉर्ट में देखा जाए तो एच से डिनोट करते हैं। यानी क्या पढ़ते हो ना, देखे होंगे आप लोगों ने कि इन्फ्लुएंजा को H1N1 के इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, एच से और एन से, एक एच से और एन से रिप्रेजेंट किया जाता है हमेशा। एच का मतलब वही हीमैग्लूटिनिन शो करता है और एन से वही न्यूरामाइनिडेज शो करता है। ये दोनों कुछ भी नहीं, प्रोटीन है ये, और ग्लाइकोप्रोटीन के सब वेरिएंट्स है या सब टाइप्स है, इसे हम बोल सकते हैं। तो यही दोनों चीज़ ये डिटरमाइन कराता है कि इसका सब वेरिएंट्स कौन सा है। यानी कि सब वेरिएंट्स के कैलकुलेशन में इन दोनों प्रोटीन का रोल होता है। ओके, ये तो नेमिंग हो गया। दूसरा क्या होता है, दूसरा जब ये प्रोटीन नेचर का है तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स के कॉम्प्लेक्स रहेंगे। जब मॉलिक्यूल के कॉम्प्लेक्स रहेंगे तो यही बाइंड करेगा ना किसी होस्ट सेल से, यानी होस्ट सेल के जो रिसेप्टर है और इसके पास जो रिसेप्टर है, रिसेप्टर मीन्स प्रोटीन, वो भी प्रोटीन, तो होस्ट सेल का रिसेप्टर के साथ जो बाइंड करेगा, मान लीजिए होस्ट सेल है, इसके ऊपर बहुत सारे रिसेप्टर्स है, इसके रिसेप्टर से बाइंड कौन करेगा? तो यही स्पाइक वाला ही तो पार्ट बाइंड, आके स्पाइक वाला पार्ट है ये वाला बाइंड करेगा, या फिर आके ये वाला पार्ट बाइंड करेगा। तो ये जो है इनका तो दो काम हो गया, एक तो बाइंड करने का अगर इसका अपना काम देखा जाए, और दूसरा काम क्या है कि इसके इसी के सहारे इसकी सब वेरिएंट्स की कैलकुलेशन की जाती है कि कौन सा इसका वेरिएंट्स है। ठीक है, तो इस तरह से इसके पूरे स्ट्रक्चर में सारा काम है और सारे पार्ट्स हैं ये। आप एक एक करके सारी चीज़ों को देखते हैं। अगर हम इसका इंट्रोडक्शन देखें तो द इन्फ्लुएंजा वायरियन इज़ एन इन्फेक्शियस पार्टिकल, यानी एक ऐसा पार्टिकल है जो इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है। इन्फेक्शन प्रोड्यूस करने का मतलब जो इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहा हो। इट इज़ एन एनवेलप्ड पार्टिकल। एनवेलप्ड पार्टिकल कहने का मतलब क्या है कि इसके ऊपर एक एनवेलप कवर किया रहता है। और एनवेलप कब फॉर्मेशन होती है? जब किसी होस्ट सेल के अंदर जाके एंटर करेगा, अटैच होगा, उसके अंदर जाएगा तभी करेगा ना, तो इसके अंदर एनवेलप भी रहती है। अगर हम इसकी शेप की बात करें तो स्फेरिकल शेप का होता है ये। इसके कंपोनेंट्स की बात कर ले तो मेनली तीन ही कंपोनेंट्स है वायरस के, और तीसरा इसके अंदर है जो एनवेलप है। तो पहले अगर एनवेलप की बात करें तो ये आउटर मोस्ट लेयर है, हम जानते हैं, मेड अप ऑफ, जब आउटर मोस्ट लेयर है और ये मेनली दो चीज़ से मिलके बना है। एक ग्लाइकोप्रोटीन से मिलके बना है, दूसरा एक लिपिड के बाइलेयर से मिलके बना है। ये ग्लाइकोप्रोटीन फर्दर दो तरह के हैं, एक है HA और दूसरा Na। HA का मतलब है हीम एग्लूटिनिन, H फॉर हीम और A फॉर एग्लूटिनिन।
ठीक उसी तरह Na का मतलब है N फॉर न्यूरो और A फॉर अमाइनिडेज, यानी कि HA और Na हीम एग्लूटिनिन और न्यूरो अमाइनिडेज है। इसका काम क्या है, ये डिटरमाइन करता है सब टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस। जैसे कि मैंने बताया, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिख दिया है H/H1N1 करके आता है। जैसे कि वेरिएशन आता है, अभी अभी इन्फ्लुएंजा का केसेस बढ़ा था कोविड से, अभी कुछ महीने की पहले की बात है, इन्फ्लुएंजा के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे थे। तो उसमें यही जो इसमें म्यूटेशन होता रहता है और म्यूटेशन होने के कारण इसके सब वेरिएंट्स डेवलप हो रहे होते हैं। दैट मीन्स एन में या एच में या हीमोग्लूटिनिन या न्यूरोअमाइनिडेज में कहीं ना कहीं वेरिएशंस आता है, कोडिंग में चेंजेज आती हैं और इसी कोडिंग में चेंजेज आने के बेसिस पे इनका नामकरण चेंज हो जाता है और उतना ही सीवियर हो जाता है या उतना ही मॉडरेट या लो फ्रिक्वेंसी वाला होता है या लो पोटेंसी वाला होता है। तो ये मेनली जो प्रोटीन है यही डिटरमाइन करेगा, क्योंकि इसके पास जो भी इन्फेक्शियस जो एंटीजन आप बोल सकते हो यही जाके तो बाइंड करेगा किसी होस्ट से, तो इसका इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है इस चीज़ को लेके। अब दूसरा पार्ट, इसका अंदर वाला पार्ट, इस कोर वाले पार्ट की अगर हम बात कर ले तो कोर को हम कैप्सिड के नाम से बोलते हैं, जैसे कि हम देख चुके हैं। ये लाइज बीनीथ द एनवेलप, यानी एनवेलप के जस्ट नीचे होता है, नीचे दिख रहा है ना, ये एनवेलप के जस्ट नीचे होता है। कंटेन अ मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन कॉल्ड M1 प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल है, इसको M1 प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। गिव्स स्ट्रेंथ ऑफ रिजिडिटी ऑफ एनवेलप, यानी कि एक फंक्शन क्या करता है, क्या काम करता है, तो दो चीज़ें हैं। पहला चीज़ क्या कि इस एनवेलप का तो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के जैसे काम कराता है, यानी कि एक लेयर दे रहा है ना, ये एक प्रोटेक्शन दे रहा है उसको, तो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन दे रहा है जिसके ऊपर एनवेलप चढ़ा हुआ है या एनवेलप को एक सहारा प्रदान कर रहा है, सहारा दे रहा है एक तरीके से। और उसके साथ साथ इसके क्या हो रहा है, इस एनवेलप को, क्योंकि ये प्रोटीन और लिपिड का बना हुआ है, तो इसकी रिजिडिटी और इसकी इलास्टिसिटी दोनों चीज़ मेंटेन करके रखा हो। दैट मीन्स इसकी स्ट्रेंथ को भी मेंटेन करके रखा है और इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन के जैसे भी ये काम कर रहा है। दूसरा क्या, एनवेलप को भी प्रोटेक्ट कर रहा है। दूसरा चीज़, जो अंदर के जेनेटिक मटेरियल है उसको भी तो प्रोटेक्ट करता है, मेन काम तो इसका यही है। तो यानी कि बेसमेंट मेम्ब्रेन एनवेलप को भी प्रोटेक्शन देता है, सहारा देता है, स्ट्रेंथ देता है, और साथ साथ जो अंदर की जो जेनेटिक जिसका जीनोमिक मटेरियल है इसको भी प्रोटेक्ट करके रखता है, इसको भी प्रोटेक्शन देता है। यानी गिव स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी ऑफ एनवेलप, और दूसरा गिव प्रोटेक्शन टू जीनोमिक मटेरियल, यानी जीनोमिक मटेरियल को भी ये प्रोटेक्ट करता है। अब इसके जीनोम के बारे में बात करें, विद इन द इंटीरियर ऑफ द वायरियोन आर द वायरल RNAs, यानी कि इसके अंदर जो इसके जीनोमिक मटेरियल में देखें तो वायरल RNA पाए जाते हैं, यानी कि RNA इसके अंदर पाया जाता है। 8 ऑफ देम, उनके अंदर से जो 8 है वो इन्फ्लुएंजा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी उसमें से केवल 8 ही ऐसे RNAs हैं जो इन्फ्लुएंजा कॉज कराते हैं और RNA इस बाद में प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बाकी और ज़्यादा सब इन्फेक्शियस नहीं होते, केवल 8 ही इन्फेक्शियस होते हैं। दे कोड फॉर 1 और 2 प्रोटीन्स, यानी हर एक जो एक RNA है वो 1 या 2 प्रोटीन को कोड करता है। सभी का अपना इसी तरीके, कोई 1 का कर रहा है और कोई 2 कर रहा है, ये ठीक है। तो हमने इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में बेसिक चीज़ें देख लिया है कि इन्फ्लुएंजा वायरस क्या है और ये कैसे काम करता है, इसके अंदर की इंटीरियर क्या है और बाहर की एक्सटीरियर क्या है। अगले वीडियो में किसी दूसरे वायरस के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया।